हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राज कुशवाहा है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमें स्लग कैसे यूज करना है। आज हम जेंगो में स्लग यूज करना सीखेंगे कि जेंगो में स्लग कैसे यूज करना है। तो उसके पहले हम जान लेते हैं कि स्लग बेसिकली होता क्या है। ठीक है, देखो हमने एक प्रोजेक्ट बना रखा है। यहाँ पे आपको मैंने एक प्रोजेक्ट दिखा दूंगा। मैं प्रोजेक्ट आपको सेंड भी कर दूंगा। ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया है। देखो यहाँ पे एक CRUD ऑपरेशन, सिंपल एम्प्लॉय का CRUD है, जहाँ पे हम डेटा को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ एक बार करके। यहाँ पे देखो ये मेरा स्लग पेज है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो मेरा व्यू आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, उसका एडिट आ रहा है, एडिट कर सकते हैं इसको यहाँ से। और बैक करते हैं तो यहाँ पे मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। तो मैंने एक सिंपल सा एक पेज बनाया हुआ है जहाँ पे अब बेसिकली मैं स्लग का फ़ायदा क्या, देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे व्यू डिटेल के बाद यहाँ पे क्या इसकी आईडी आ रही है। देखो व्यू डिटेल इसलिए आ रहा है कि मैंने लिखा हुआ है ये पेज, और उस पेज में आईडी यहाँ पे आ रही है। इसकी अकॉर्डिंग ये वैल्यू निकल रही है। पता होगा, अगर आपको ऑब्जेक्ट ऑल करके एक डेटा निकालने के लिए आपको कोई ना कोई यूनिक वैल्यू देनी पड़ती है। यूनिक वैल्यू 1 है, मतलब आईडी है, आईडी के साथ डेटा निकल रहा है। ठीक है, अब 2 में करता हूँ, देखो 2 की आईडी दिख रही है। तो अगर ऐसा करने से क्या हो रहा है कि मेरे पास अगर बहुत सारे रिकॉर्ड रहेंगे तो सब बंदे जान जाएंगे कि इसकी आईडी क्या है, या फिर और भी कुछ कारण हो सकते हैं जो भी आपको लगता है। पर मैं चाहता हूँ कि नहीं, जैसे मेरा ये अजय कुशवाहा ये लिखा हुआ है नेम है, तो इसके मैं क्लिक करूँ तो ब्राउज़र में आईडी की जगह अजय कुशवाहा लिख के आए ऐसा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, पहला बात तो ये है कि जब यहाँ पे मैं इसको यूज करूँगा तो यहाँ पे आ जाए स्पेस कुशवाहा लिखा हुआ है, तो स्पेस कभी यूआरएल पे नहीं रन होता। तो उसके लिए क्या करूँ, तो फिर उसको भी देखेंगे। और साथ ही साथ देखो, अगर मान लो यहाँ पे यूजर नेम 2 हो सकते हैं ना, जैसे कोई भी फील्ड तो मतलब एक नाम से 2 बंदे हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे डाल सकते 2 नाम इंटर करोगे तो वहाँ पे भी वो चला जाएगा। इन दोनों सोल्यूशन को कैसे सॉल्व करना है उस चीज़ को देखते हैं। देखो बहुत सिंपल सा फंडा है। हमें क्या करना होता है, मैं ब्राउज़र पे जाके लिखता हूँ स्लग इन जेंगो। बहुत सारी लिंक आएंगी। देखो सबसे फर्स्ट में ये कौन सी लिंक आ रही है, ग्रीक्स एंड ग्रीक की। जो आपको पसंद है और भी यहाँ पे आप सर्च कर लेना, जो अभी आपको सही लगे। तो वैसे मैं सबसे इसी में बताता हूँ ईजिली तरीका। यहाँ पे क्लिक करो और देखो यहाँ पे क्या पूरा डॉक्यूमेंट से एकदम प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपको सिंपल बता रहा हूँ कैसे आप सर्च कर सकते हो। अगर इन केस आपको ये कोड नहीं मिलेगा तो मैं अपने हिसाब से आपको कोड दे दूँगा, तो टेंशन मत लीजिए। देखो यहाँ पे हमने जो मॉडल, देखो मैंने भी एक मॉडल बनाया है, इसलिए डेटा स्टोर हो। देखो मैं एम्प्लॉय नाम का मॉडल बना रखा है और इसमें काम हो रहा है अभी मेरा, यही मेरा डिटेल मेरी दिख रही है। तो मुझे क्या करना है, इस पर देख लेता हूँ। इसमें भी ऐसा कुछ ऐसा मॉडल बनाया है। तो मुझे स्लग फील्ड याद करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये फील्ड यहाँ से उठा लेता हूँ। और चाहे आप यहाँ पे ले भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ एक्स्ट्रैक्ट फील्ड बनाओ, यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे तो वो नाम इसका कुछ दे सकते हो, मैं स्लग ही दे रहा हूँ। अब नाम चाहे दूध दे सकते हो। जब मॉडल के अंदर एक और फील्ड होती है, उसका नाम है स्लग फील्ड। देखो स्लग फील्ड क्यों बनाते हैं, वैसे तो हम कैर फील्ड भी बना सकते हैं। बस स्लग फील्ड बनाने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे कभी भी स्पेस नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी यूनिक, अगर डेटा यूनिक रखना चाहते हो स्लग फील्ड का, तो आप यहाँ पे एट्रीब्यूट दे सकते हो कि यहाँ पे यूनिक इक्वल टू ट्रू। हम कैर फील्ड ले सकते थे, पर हमें स्लग फील्ड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि स्पेस कभी इंटर नहीं कर पाए। साथ ही साथ आप चाहते हो इसको ये नल भी रहे, तो आप यहाँ पे नल इक्वल टू ट्रू कर सकते हो। देखो यहाँ भी सेम चीज़ बना के रखा है। तो आप यहाँ पे देख लो कौन कौन से एट्रीब्यूट डालना हो। अब ब्लैंक इक्वल ट्रू भी है, ब्लैंक करना चाहे तो ब्लैंक भी ट्रू कर देंगे, अदरवाइज ये बाद में फिर ये फील्ड रिक्वायर्ड रहेगा। तो इसको भी कर देता हूँ वो ब्लैंक इक्वल ट्रू। तो मैंने लगभग 3 यहाँ पे एट्रीब्यूट ये दे दो, सिंपल सा स्लैग फील्ड मैंने बना रखा है। अब क्या करना है, अब जब ये मॉडल मैंने चेंज करूँगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे, माइक में से करना पड़ेगा। चलो उसके पहले थोड़ा और देख लेते हैं क्या क्या और करना है। यहाँ पे नहीं आता हूँ, इसने ये चेंज किया है इसमें, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है आपको। नीचे आओगे तो आप अगर मैंने फील्ड आपने बनाई, तो आपको एक स्लग के लिए एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि स्लगिफाई नाम का फंक्शन जेंगो में होता है, उसका यूज करके आप उसमें जो स्पेस है उसको डिलीट कर सकते हैं। तो मैं बाद में इसको बताऊँगी इसमें क्या फंक्शन में लिखा है। तो पहले जान लो कि इसको कैसे यूज करना है। इसको क्या करना है, ऐसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आओ, और चाहो तो इसी में कर सकते हो कोड जहाँ पे आप करना है। पर एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे एक एम्प्लॉय के अंदर ही एक फ़ाइल बना लो पाइथन की। यहाँ पे जाके एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ और पाइथन इसका फाइल स्टेशन दे दूँ। मालूम लिख दिया मैंने मेक _ इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने पाइथन की फ़ाइल सिंपल होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे पाइथन की फ़ाइल एक बनाई और दे दी यहाँ पे। अब
अभी यहाँ पे फाइल मेरी बन के आ जाएगी। देखिए यहाँ पे slug.py बन गया। इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। जो मैंने कोड अभी कॉपी किया था, देखो इस कोड को हम बाद में समझेंगे। अभी ये सब क्या, देखो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कोई एरर तो नहीं आ रही। देखो यहाँ पे इसका रैंडम की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ऊपर से देता हूँ इंपोर्ट। यहाँ पे रैंडम को इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट इसका यूज इसमें फंक्शन में हो रहा। तो इंपोर्ट रैंडम कर लेता हूँ। ये कर लिया। अब ये एरर यहाँ पे देखो ख़त्म हो गई यहाँ से। फिर इसके बाद जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे नहीं, मॉडल वाले पेज में। इसमें क्या रखा, ये मैंने बना दिया फंक्शन। ये बोला सिग्नल। अब आपको क्या करना है, देखो जब हमारा डेटा, मैं जो स्लग फील्ड जो बनाया है मैंने, उसको मैं ब्लैंक छोड़ के रखा हूँ कि कोई इसको ब्लैक रख सकता है। पर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये नाम है इस नाम में चला जाए, तो वो बीच में होगा, यानी कि जब मेरा मॉडल स्टोर होगा तो इसके लिए हमें सिग्नल यूज करना पड़ता है। तो हम लोग सिग्नल यूज करेंगे। तो सिग्नल यूज करने के लिए देखो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है ये। तो इस तरह करके हम फंक्शन बनाते हैं। सो सिंपल कॉपी कर लो, बाद में देखेंगे सब क्या है। कॉपी किया हमने इसको, और यहाँ जाके नीचे आप उसके क्लास के बाहर उसको पेस्ट कर लो। तो देखो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है ये ऐसे करके, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लोगे। ये जो फंक्शन आप बनाए हो तो फंक्शन में इंडेंटेशन होता है, तो इसको हमने यहाँ से ये कर लिया। ठीक है, ये मेरा फंक्शन बन के रेडी हो गया। अब ये इसका प्रॉब्लम दिखा रहा है, यूनिक स्लग एरर का। इसको भी सॉल्व करते हैं अभी। ठीक है, अब मुझे देखो यहाँ पे एक एरर जनरेट हुई, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 जगह पे आ रही ना। क्या करना, पहले ये फंक्शन चाहिए। ये जो मैंने फंक्शन ये बनाया ना मेक स्लग, इसी के अंदर ये फंक्शन रखा है। अगर देखो जरा यहाँ पे, ये देखो ये फंक्शन रखा है। इसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मॉडल वाले पेज में जो प्रॉब्लम आ रही है इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। फ्रॉम डॉट मेक है, तो मेक और इंपोर्ट कर लेता हूँ यूनिक को। ये हो गया हमारा काम, एक एरर डिलीट हो गई। दूसरा आ रहा है ये प्री सेव का। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लिखना है फ्रॉम ऑफ जेंगो के अंदर ही होता है एक सिग्नल, जेंगो डॉट db.signal सॉरी मॉडल डॉट सिग्नल इंपोर्ट, और कर लूँगा प्री। देखो 2 प्रकार के होते हैं, प्री सेव और पोस्ट सेव। तो हमें प्री सेव करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्री सेव कर लिया इसको। तो ये एरर कंप्लीट हो गई। इसके बाद दूसरी एरर आ रही है, कौन सी, ये पोस्ट की। क्योंकि देखो ये क्लास का सेंडर है। सेंडर मतलब होता है उस क्लास का नाम जिसको आप चेंज कराना चाहते हो रन टाइम पे। तो इसको ये कॉपी कर लो। मैंने एम्प्लॉय नाम से बना रखी है, तो आप यहाँ पे एम्प्लॉय लिख दो। मैं इसको बाद में समझाऊंगा बेसिकली क्या कर रहा हूँ, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ करके। ठीक है, ये मैंने कर दिया और मेरा काम हो गया। ये फंक्शन सब कुछ आपको बनाना नहीं पड़ेगा, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। ये मेरा फंक्शन बन के रेडी हो गया। अब अगर इसको हम क्या करना है, क्योंकि मैंने अभी एक चेंज किया था, स्लग मॉडल में चेंज किया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फील्ड को ऐड करने के लिए पहले मेक माइग्रेशन और माइग्रेट करना पड़ेगा, जिससे मेरी टेबल, मेरी जो फील्ड मैंने एक ऐड की है वो अल्टर हो जाएगी। तो पहले करूँगा मेक माइग्रेशन TIONS मेक माइग्रेशंस। तो देखो मेरी अल्टर हो जाएगी टेबल। ये मेरा कमांड अभी चल रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो टाइम तो नहीं लेना चाहिए, अच्छा कोई नहीं। देखो यहाँ पे अल्टर हो गई मेरी फील्ड, एक फील्ड और ऐड हो चुकी है स्लग नाम से। उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि अब स्लग ही देना है, क्योंकि फील्ड का नाम वही है तो इसलिए मैंने दे दिया। पर आपको स्लग फील्ड ही लेना है, जिससे कि स्पेस कभी नहीं आए उस पर। ये देखो मेरा हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, फिर से रन सर्वर कर लेना है। देखो अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब आप यूनिक डेटा रखते हो तो ये प्रॉब्लम कभी कभी कर जाएगा। देखो ज़रा मैं इस पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, इसमें फील्ड में डेटा आ चुका होगा। मैं इसके एडमिन पैनल ओपन करता हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसमें क्या स्टोर हो गई है। एडमिन पैनल में आता हूँ, रिफ्रेश कराया तो देखो अपने से मैंने तो 2 इसमें एडमिन का नाम एडमिन है और पासवर्ड का नाम पासवर्ड है। एडमिन तो एडमिन ही है, यूजर नेम और पासवर्ड दोनों एक ही है, मैंने रखा। तो यहाँ पे जाओगे, देखो एम्प्लॉय में क्लिक करो। तो मैंने अभी स्लग फील्ड बनाया ना, यहाँ पे क्लिक करके देखो जरा। अभी देखो यहाँ पे ब्लैंक है, तो ब्लैंक है ना, तो क्या करेंगे इसको जब सेव कराएंगे। अब देखो जैसे मैं सेव कराता हूँ तो क्या हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे एट्रीब्यूट एरर आ रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगा। टाइटल की एरर क्यों दिख रहा है, देखो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब मैं फंक्शन बनाया मैंने ये वाला, तो मैंने ये वाला फंक्शन यूज़ किया यहाँ पे यूनिक स्लग का। और यहाँ पे इस मेक में जाओ और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये फंक्शन में यहाँ पे लिखा इंस्टांस में टाइटल। अब टाइटल क्योंकि देखो यहाँ पे तो टाइटल होगा नहीं ना, इंस्टांस में जब वैल्यू क्रिएट होगी तो मॉडल के हिसाब से हो रही। यहाँ पे मैंने नेम लिखा हुआ है,
तो मैं जिसको आप स्लग बना रहे हो उसको आपको देखना पड़ेगा किसको आप स्लग बना रहे हो, उसकी क्यों आप पास करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे यहाँ के आके देख लिया इंस्टेंस के अंदर मैं किसको स्लग बनाना चाहता हूँ, इसको, तो मैंने इस पर चेंज कर दिया। बस एक बार इसको कंट्रोल C करो और एक बार फिर इसको रन करा के देखो। अभी जब वैल्यू मेरी एक कंप्लीट हो जाएगी तो ये देखो अभी रन करके दिखा देता हूँ। एक बार करता हूँ इसको बैक और इसको एक बार करता हूँ रिफ्रेश, और इस वैल्यू अभी नन छोड़ना है, कुछ वैल्यू पास मत करना अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। सेव करता हूँ तो देखो यहाँ पे 2 नंबर वाले रिकॉर्ड में देखो अपने आप यहाँ पे क्या लिख गया है, जो भी नया नाम था उसके बाद बीच में स्लैश लग गया वो, और यहाँ पे स्लैश सॉरी हाइपन लग गया। इसी तरह जितने भी फील्ड आप बनाते हैं यहाँ पे, तो अब ये 1 करता हूँ। देखो इसमें ब्लैंक है, इसको भी सेव करा दो। तो सॉरी यहाँ पे सेव करना था मुझे, सेव भी हो गया है और देखो यहाँ पे इसमें भी आ गया। अब जब सेम नाम रहेगा ना तो देखो उसका नाम जो है तो उसके आगे 1 लिखा जाएगा। जैसे देखो मान लो मैं नया करता हूँ, अभी यहाँ से करने ट्राई करता हूँ, एक और यहाँ से ऐड करता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे ऐड कराया और चलो यूजर की इमेज लेने की जरूरत नहीं पड़ती वैसे, पर एक बार यहाँ पे चूज कर लिया हूँ तो कर लेता हूँ। कोई भी इमेज ले लेता हूँ यहाँ से, और मैंने इसको कर दिया ये वाली इमेज ले लेता हूँ। ये इमेज आ रही कि नहीं पता नहीं मुझे, तो मैं फिर भी सेम नाम दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने इस पर मोबाइल नंबर तो दूसरा देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ईमेल आईडी कोड डाल देता हूँ मैंने, और सैलरी डाल देता हूँ। स्लग फीड नहीं डालना, स्लग फीड मुझे भेजना भी नहीं है, ठीक है। बाद में स्लग फीड को हम यहाँ से बंद कर देंगे तो नहीं आएगा डेटा। अब देखो मैंने यहाँ पे किया, इमेज मेरी आ गई। अब फिर से यहाँ पे डेटा आ चुका होगा, अगर मैं यहाँ पे एडमिन में जाकर देखूँगा तो यहाँ पे भी डेटा आ चुका होगा, तीसरा फील्ड, और यहाँ पे देखो सेव। अच्छा अब ये मेरा तो बन गया। अब मुझे इसका फ़ायदा क्या मिला, मैं चाहता हूँ देखो अभी यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो अभी सेम चीज़ आ रही है, उसका बेनिफिट क्या मिला। अब देखो मैंने एक एक्स्ट्रा फील्ड ऐड कर ली ना और उसमें हाइपन लग के आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो बस अब जो मैच कराने का प्रॉब्लम था, तो अभी आप क्या करा रहे थे, आईडी से मैच करा रहे थे, अब क्या कराओगे स्लग फील्ड से मैच करा लोगे। तो यूआरएल, और पहले तो हमें जाना पड़ेगा जो भी इसका पेज है, इस पहले पेज में जाना पड़ेगा। कौन सा पहला पेज था, ये होम पेज, इस पे यहाँ पे जाओ और अपने पेज में जाके, और यहाँ पे इंडेक्स वाला पेज है। तो जब हम लोग मैच कराते थे अभी तक, तो कैसे मैच कराते थे, ऐसे कर लिखा था व्यू पे में जाओ और उसकी आईडी को लेके जाओ। तो आईडी को ना ले जाके आप अब क्या कर सकते हो, आपके पास एक और फील्ड आ चुकी है, उसका नाम है स्लग, तो स्लग चला जाएगा। अब यहाँ पे मैं भेजूँगा स्लग को, तो देखो स्लग वाले पेज को यहाँ भेज रहा हूँ, तो कौन सा व्यू में जाएगा, तो मतलब कि जाएगा यहाँ पे जाएगा। अब देखो यहाँ पे जब व्यू में जाएगा तो पहले हमने इंटीजर वैल्यू भेज रहे थे, अब जो वैल्यू भेज रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप की है, तो आप यहाँ पे यूज करोगे स्ट्रिंग, यानी यूज करोगे str, और उसका जो भी नाम देना चाहो, मैं चलो स्लग ही दे देता हूँ, स्लग दिख गया मैंने। तो ये स्लग यहाँ से आएगा। अब इसके फंक्शन में भी चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जाओ, ये मेरा ऑन व्यू वाला फंक्शन है, यहाँ पे है, आप यहाँ से भी जा सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये फंक्शन जब बना तो यहाँ पे आईडी आ रही थी अभी, तो अभी इसको लिख कर लेता हूँ स्लग, मतलब आईडी की जगह पे स्लग यूज कर, फील्ड का नाम भी स्लग है, स्लग लिख लिया और यहाँ पे एकदम स्लग, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार रन करके देख लेता हूँ, अभी मेरा वैल्यू यहाँ पे रिफ्रेश हो रही है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। एक बार इसको देखो रिफ्रेश कर लिया। अभी देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, व्यू में क्लिक करूँगा, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, जो भी नाम रहेगा उसके हिसाब से ये नाम आ रहा है। तो बेसिकली देखो आईडी भी नहीं आएगी हमारी, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब देखो यहाँ पे इसमें क्लिक करता हूँ, ये नहीं आ रहा, ये देखो जो भी मेरा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब जितने मैं नया बनाता जाऊँगा तो उसमें एक स्लग बनेगा। स्लग का बेसिकली फ़ायदा दिखाता हूँ, अब दिखाता हूँ क्या है, ये समझ में आ गया बेसिकली मुझे करना क्या है। मुझे सिर्फ यहाँ स्लग का मेन फ़ायदा ये रहता है कि हम यूआरएल पे अगर हमें पाथ में दिखाना है उसके किस रीड कर रहे हैं, इसी तरह आप इसमें भी कर सकते हो। जब व्यू के लिए क्लिक करोगे, इसमें अभी क्या आ रहा है आईडी, इसमें भी आप कर सकते हो, सेम वैसे सारे में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बेसिकली थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर क्या रहा है ये। तो मॉडल में आया, देखो क्या होता है, ये सिग्नल क्या यूज करता है, जब हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं उसके पहले उसके बाद में आप क्या कराना चाहते हो, पहले कराना चाहते हो तो प्री सेव करोगे, अगर आपको बाद में कराना था पोस्ट सेव करोगे। तो सिग्नल बेसिकली क्या करता है, जब मेरे मॉडल में कोई चेंज होगा तो क्या इफेक्ट होने वाला है वो डिसाइड करता है। तो वो उसी मॉडल में मैं चाहता हूँ बीच में जब पहले मेरा सेव होने से पहले जो स्लग फील्ड है उसमें ये चीज़ कर दो, आपको इंस्टांस में ये फंक्शन डाल देना। ये फंक्शन क्या करेगा कि हम एक जो भी हम यहाँ पे दे रहे हैं इंस्टांस में वैल्यू, तो उसी का नाम, जो भी नाम मैं उठाऊंगा उसी को
एक स्लग बना देगा। स्लग का मतलब क्या है, अगर मान लो मैंने लिखता हूँ जैसे अजय कुशवाहा लिखा, तो बीच में स्पेस को हटा के वो हाइपन लगा देगा। और अगर मान लो यूनिक वैल्यू रखता हूँ तो फिर उसको उसके आगे एक एक्स्ट्रा बना देगा। अगर ऐसा करने के लिए देखो ये फंक्शन मैंने बना रखा पहले से। यहाँ पे जाता हूँ यहाँ पे, और देखो ये रेंडम नंबर जनरेट करने के लिए ये फंक्शन लगा हुआ है कि एक नई स्ट्रिंग जनरेट कर देगा ये, और ये फंक्शन रेंडम जनरेट करने वाला। और यहाँ पे देखो जो वैल्यू वहाँ से आई, इसलिए मैंने इंस्टांस और नेम लिखा। अगर मान लो यहाँ पे कंडीशन लगी है कि अगर मान लो स्लग नहीं है तो क्या करो, जो भी स्लग है उसको पेस्ट कर दो, जो भी आपने स्लग उधर भेजा है उसी नेम को यहाँ पे पास कर दो। अगर मान लो स्लग पहले से वहाँ पे है, अब दूसरा आप यूज करना चाहते हो तो फिर क्या करोगे, अगर मान लो स्लग है का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो आपने पहले से ही इस नाम से दिया हुआ है, जैसे ये अजय कुशवाहा 2 लिखा ना, देखो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो अभी अजय कुशवाहा ना 2 है, यहाँ पहले से ऊपर यहाँ रहा है, मैंने दे रखा है स्लग को यूनिक, तो यानी कि सेम डेटा स्टोर नहीं करेगा। तो फिर क्या करेगा, अगर मान लो मैं यहाँ पे दे दिया, मैं यहाँ पे करता हूँ एक नया बनाता हूँ, दिखाता हूँ मैं भी। यहाँ पे मैंने दे दिया अजय कुशवाहा, अब वही दे रहा हूँ 2 सेम, और मोबाइल नंबर कोई भी देता हूँ, यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे ऐसे देता हूँ यही वाला, ईमेल आईडी देता हूँ कोई भी, ऐसे देता हूँ अजय, और यहाँ पे ईमेल आईडी देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और स्लग अभी तो स्लग मुझे अभी भेजना नहीं है, यहाँ पे मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, सेव करता हूँ। देखो अभी मेरा इसका भी नाम यही है, और देखो इसका भी है, दोनों को सेम है नेम। पर यहाँ पे देखो इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या आ रहा है, इसके आगे देखो ये लग गया है, मतलब स्ट्रिंग अपने से जनरेट करके दे दिया है एक्स्ट्रा। वो इसके लिए ये कोड किया हुआ है कि अगर मान लो सेम डेटा, मतलब पहले से यूजर नेम अगर आपका पहले से है तो क्या करना है, आपको इसमें एक स्ट्रिंग एक्स्ट्रा बना के और इसको ऐड कर देना है। इसके लिए फंक्शन ये वाला लगा हुआ है। और फिर आपको ये अगर आपका नहीं है तो जो भी नेम है उसी को आप स्लग में पास कर दो। यहाँ पे क्लास लगी हुई है और सिंपल है, ये इसका फॉर्मेट है बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने का, तो वो बना दिया। सेम आपको नहीं करना चाहिए, ये फंक्शन पहले से आपको मिल जाएगा, सिर्फ आपको फंक्शन को यूज करना है, बस आपको ज़्यादा इस फंक्शन को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बस आप मॉडल में जाएंगे तो उसको आपने यूज कर लिया है कि आपने इस जनरेटर वाले फंक्शन को इंपोर्ट कराया और उसको स्लग में पास कर दिया, बस आपका काम हो गया, आपका स्लग फील्ड बन के आ गई। अगर आप में इस वाली फील्ड का, अगर ये फंक्शन का या फिर कुछ और का, अगर आपको CRUD ऑपरेशन कंप्लीट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मुझे पूरा फाइल में मैं वहाँ पे सेंड कर दूँगा, किसी लिंक में आपको दे दूँगा बाद में। वैसे आप इस स्लग फील्ड यूज कर सकते हो, मेरा लिंक तो बताइए कहाँ से करना है आपको, बस आपको यहाँ पे जाना है और इसको कॉपी पेस्ट कर देना है, बस कुछ और करना ही नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो आप यहाँ पे लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।